हर हर महादेव। अरे भाई, ठीक है। Anyways, had to do it live. हर हर महादेव। तो लेट्स डू लाइव रीडिंग। Spring cleaning started and I'm enjoying it. I'm back on my table. वैसे इस बार इतनी ठंड पड़ी नहीं अभी तक तो, इवन दो बादल आते रहते हैं, पर ना तो इतनी बर्फ पड़ी है इस बार यहाँ हमारे विलेज में, ना ही इतनी ठंड पड़ी है, या फिर आई एम मे बी यूज टू कि अब लग नहीं रही है उतनी ठंड। कुड बी। सो मुझे लगा कि अब बिकॉज वेदर इज चेंजिंग एंड इट्स प्लेजेंट। आपके लिए खैर बहुत ठंडा है अभी भी यहाँ मनाली में, इट्स वे टू कोल्ड फॉर द प्लेन लैंड पीपल, बट फॉर यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए ये नॉर्मल टेम्परेचर है। तो मुझे लगा स्प्रिंग क्लीनिंग के साथ साथ लेट्स स्टार्ट द टैरो रीडिंग वंस अगेन। प्रॉमिस नहीं कर सकती भाई कि मैं कितनी टाइम में आ सकती हूँ, कब आ सकती हूँ, बिकॉज मेरा स्केड्यूल इज प्रिटी बैड। बैड मीन्स जब आपको अकेले खुद सारी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप रेगुलर उस पर, मतलब ये जो लाइव सेशंस हैं आप रेगुलर उस पर नहीं कर पाते। तो मैं जो है एक जनरल डे का रीडिंग कर रही हूँ आज के लिए फॉर द फर्स्ट। आई थॉट कि आई शुड बी डूइंग इट फॉर ऑल द 12 zodiacs, बट मुझे लगा कि इंस्टेड ऑफ दैट लेट्स स्टार्ट विद द जनरल रीडिंग एंड उसका फीडबैक आप लोग मुझे देंगे। I did a lot of cleansing yesterday. Lot of cleansing. Because अब वेदर जो है वो चेंज हुआ है, आई मीन चेंज हो रहा है, हम लोग धीरे धीरे चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आई लव डूइंग माई टैरो रीडिंग, यू नो। तो बहुत सारे टैरो कार्ड्स में से आई फील कि ये जायंट राइडर वे टैरो डेक में यूज करूं। इट कॉल्स यू। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे टैरो कार्ड्स बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर डेक आपको कॉल करता है मुझे आज मुझे रीड करो। सो दिस इज कॉल्ड मी। ये सब बहुत पुरानी डेक्स हैं मेरे पास। लेट्स सी कि जनरल रीडिंग आज के लिए क्या कहती है, और फिर इसको ट्राई करेंगे कि क्या ये जो रीडिंग है हमारा जो आज का प्लानिटरी है उसके साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है, बिकॉज वो देखना भी बहुत जरूरी है। विज्ञान द्वारा किया गया जलवायु, विज्ञान ही शैतान है।
नहीं, विज्ञान शैतान नहीं है, शैतान तो हर चीज में है, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज से जुड़ा हुआ है। किसी भी चीज अति सर्वत्र वर्जयेत ये कहा गया है, तो चाहे वो विज्ञान हो या अध्यात्म हो, टू मच ऑफ एनीथिंग डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। उसका अब आप कहेंगे अध्यात्म में ऐसा नहीं होता, अध्यात्म में तो जितना गहरा जाए उतना हमें मिलता है। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज्यादा अध्यात्म में जाते हैं तो विश्वामित्र जैसी स्थिति हो जाती है। महर्षि विश्वामित्र को इतने उच्च कोटि के वो साधक, और मेनका ने आके उनकी तपस्या भंग कर दी। क्यों? क्योंकि इंद्र को उनसे जलन हो गई। तो क्या होता है, जितना ज्यादा आप अध्यात्म में जाएंगे उतना ज्यादा नकारात्मक शक्ति, दैत्य, जो आप अध्यात्म में भी तो भाई जलन वहां पे भी हो जाती है कि अरे ये इतना आध्यात्मिक है, कहीं मेरा राजपाट ना छिन जाए, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति की पावर बहुत बढ़ जाती है। तो राक्षस प्रवृत्ति जो होती है वो फिर घबराती है उससे, तो वो वहां चांसेस होते हैं कि आप यहां से सीधा यहां आ सकते हो। सो इसलिए मेंटेन द बैलेंस। वाइज मैन लाइट्स अ कैंडल बिफोर द डेविल एंड द गॉड, ये मैं हमेशा कहती हूं। तो बी वाइज, नॉलेजेबल होना चाहिए, लेकिन वाइज कहां पर, कितना, कैसे, क्यों, ये पता होना चाहिए, कहां, किस वक्त, ये ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब आश्रम रेडी हो जाएगा तो मेरी ये रीडिंग्स वहां से करूंगी। वहां थोड़ा डिफरेंट सेटअप होगा, नेचर के अंदर, ओपन। ओके, फॉर टुडे, हा, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। जो पेंटिकल्स हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और अबंडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। पेंटिकल्स मीन्स मनी, यानी कॉइन्स, पैसा को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने जैसे कि एक बार बताया था कि कार्ड्स में जो कलर्स होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कलर्स को भी काउंट किया जाता है। जो कलर है वो येलो है। अब येलो जो वो है वो ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट डायरेक्शन को। तो येलो मीन्स नॉलेज, ज्ञान, गुरु से जुड़ा हुआ, एक्सपेंशन से जुड़ा हुआ कलर है, शांतता से जुड़ा हुआ कलर है, ब्राइटनेस, आइडियाज से जुड़ा हुआ कलर है, और ब्रेन में ही आइडियाज आते हैं। तो और ईस्ट जो डायरेक्शन है वो हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, एयर से जुड़ा हुआ है। एयर यानी कि थॉट्स दिखते नहीं हैं, थॉट्स वर्ड्स नहीं हैं उसके, बट इट इज देयर। तो ये ईस्ट डायरेक्शन को दिखा रहा है कलर्स के हिसाब से। रेड साउथ को भी दिखा रहा है, स्विफ्ट प्रोग्रेस। इसमें ग्रेप्स लगे हुए हैं, फ्रूट्स ऑफ कार्मा, मतलब आपके कर्म के फ्रूट्स को दिखा रहा है। पेंटिकल्स 9 को दिखा रहा है, मतलब कंप्लीशन, कोई चीज, किसी चीज का कंप्लीट आप उसको करेंगे, कोई कंप्लीशन होगा, मतलब कोई चीज जो अभी तक एक कंप्लीशन पर नहीं पहुंच पा रही थी, मतलब एक अपने लेवल पर नहीं पहुंच पा रही थी, वहां पहुंच पाएगी, और उसको जो है आप कंप्लीट कर पाएंगे, पूर्ण कर पाएंगे। एंड क्योंकि मनी से जुड़ा हुआ कार्ड है, हाथ में उनके एक चिड़िया भी है जो फ्रीडम को भी दिखाती है। अब मनी आपके पास है क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस का कार्ड है, लॉट ऑफ मनी का कार्ड है, बट ऑल्सो द लोनलीनेस का कार्ड है कहीं ना कहीं। मतलब यू विल एंजॉय योर बाउंटी ऑल बाय योरसेल्फ। और चिड़िया क्योंकि उसके हाथ में है तो वो फ्रीडम को दिखाती है कि पैसा आपके पास है तो इट्स अ फ्रीडम फॉर यू, नाउ यू आर फ्री।
और प्लस वो कंप्लीशन को भी दिखा रहा है, तो कंप्लीट कोई चीज हो जाती है उसके बाद आप मेंटली फ्री हो जाते हैं, तो उस फ्रीडम को भी दिखा रहा है यहां पर। तो इट्स टाइम टू रीप व्हाट हैव यू हैव सोन। तो आपको वो मिलेगा, आज के दिन का है ये। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, कोई नए आइडियाज को दिखा रहा है कि कहीं नया इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसको भी दिखा रहा है ये। इट्स और पीछे पहाड़ है तो वो सपोर्ट दिखा रहे हैं, बैक साइड से सपोर्ट भी है, तो सपोर्ट को भी दिखाता है कि आपके पास सपोर्ट भी है। स्पिरिचुअल सपोर्ट कह सकते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट कह सकते हैं, फैमिली सपोर्ट कह सकते हैं, बट देर इज ऑलवेज सपोर्ट बिकॉज वहां बैक में माउंटेन्स हैं और ट्रीज भी हैं, तो हरियाली को भी दिखाता है, प्लस फ्यूचर की प्लानिंग को दिखाता है कि जो 2 पेड़ हैं वो फ्यूचर में आपके साथ, मतलब आपके फ्यूचर को भी दिखा रहे हैं, स्टेबिलिटी को दिखा रहे हैं, सुरक्षा को दिखा रहे हैं। तो इट्स 11-11 ब्लेसिंग्स, 11-11, तो सुरक्षा को भी दिखा रहे हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। मेक अ विश, मेक अ विश, 11-11 मेक अ विश। अपने मन में 3 बार एक विश को बोलिए आज के लिए, एंड मे इट कम ट्रू। पॉजिटिव सोचिएगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। नाउ द टिप फॉर द डे, ये तो हुआ टैरो रीडिंग। नाउ द टिप फॉर द डे इज बर्न काउ डंग। अब थोड़े समय पहले तक गाय के गोबर, जैसे हमें कहा जाता है गौमूत्र पीने वाले, गौ गोबर खाने वाले, तो भैया गाय का मांस खाने वाले हमें बता रहे हैं हम गोबर खाने वाले हैं। बेसिकली हम सब गोबर ही खा रहे हैं, विष्टा ही तो खा रहे हैं। मट्टी के अंदर विष्टा जा रही है, मूत्र जा रहा है, खाद बन जाता है, फिर वो पौधों में आ जाता है। ये आपको वो कोई एक पिक्चर थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने बहुत अच्छे से समझाया था इस चीज को, जिसमें वो अपनी एज से बहुत ज्यादा बड़े, मतलब 8 साल की उम्र में शायद वो 80 इयर्स के, उनकी एज छोटी होती है, मैं नाम भूल गई इस मूवी का, बट बहुत अच्छे से उस साइकिल को समझाया उस एक गाड़ी में जाते हुए कि हम सब पॉटी तो खा रहे हैं। पॉटी खाना मतलब, पॉटी एक नाम है, घृणा का वो बना दिया गया है उसे पर्याय, जबकि आप पुराने समय में जंगलों में जाके पॉटी की जाती थी, सुसु किया जाता था, लघु शंका दीर्घ शंका के लिए जंगलों में ही जाया जाता था, वहां पर वो खाद बन जाता था, वो खाद पेड़ों में भी जाता था, वो मिट्टी बन जाता था बाद में, फिर फिल्टर होके वो पेड़ों में, उसी से रस पेड़ों को प्राप्त होता है, जिससे मिट्टी से उसी पेड़ पर फल लगते थे, उन्हीं पेड़ों को हम फल तोड़ करके खाते थे। इट्स अ साइकिल, सो यू कैन से, इसको आप ये नहीं कह सकते ये गंदा है, इसीलिए अघोरी की दृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं होता गंदा। सब चीज घूम फिर के वैसे ही फिल्टर होके वापस आ जाती है, हमारे पास ही आती है घूम फिर के, सेम साइकिल। इट्स अ साइकिल, क्योंकि जो आप खा रहे हो किसी और प्लैनेट से तो नहीं आ रहा ना, इसी प्लैनेट से आ रहा है ना, और प्लैनेट से जो आ रहा है वो प्लैनेट में ही जा रहा है। तो इसके लिए काउ डंग केक को जलाएं, बिकॉज अब जो है रिसर्च कहता है कि इसको जलाने से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। अब काउ डंग से बनी हुई धूप बत्तियां भी मिल रही हैं। नरेंद्र सलूजा जी जो हैं, बहुत अच्छा उनका मैं नाम भूल गई उनका, कहाँ सोनीपत या पानीपत में कहीं तो उनका, हिसार में कहीं पर है उनका बहुत बड़ा गाय का, जहां जिनकी धूप के लिए, धूप कोन्स के लिए मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि चारकोल की बजाय उसे भी यूज किया जा सकता है, उसके अंदर गूगल डाला जा सकता है। तो ये मेरा अभी जो शिष्य आया था पंढरपुर से, घनश्याम, ये उसके घर से ये लेकर आया था। मुट्ठी बनी हुई है इनकी, छोटे छोटे बना रखे हैं। तो इसको जला करके एक तो वातावरण शुद्ध होता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, और इसमें आप गूगल भी डालिए तो और ज्यादा, और थोड़ा घी डालिए तो वातावरण सुगंधित भी होता है, और उसके अलावा सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है आपके आसपास के वातावरण में। हमारे ऋषि मुनि जो है भैया, उन्होंने बहुत शोध किया, और वो हवन यज्ञ सामग्री, अब हम रोज यज्ञ नहीं कर सकते, हवन नहीं कर सकते, तो भैया ये छोटे छोटे गाय के गोबर के कंडे आप जलाओ घर में, और उन पर गूगल डालो, थोड़ा शुद्ध घी डालो, और आप देखो उसका चमत्कार, देखो चमत्कार को नमस्कार है। फिर
कुछ लोग खड़े होते हैं, कहते हैं चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं होता, सब पाखंड है। पाखंडी को सब पाखंडी नजर आता है, क्या करें? जो खुद पाखंडी है उसको पाखंड। जो तत्व ज्ञानी है उसको किसी भी चीज में पाखंड नजर नहीं आता। जो तत्व ज्ञानी होगा, मर्मज्ञ होगा, वो उसमें भी कुछ ढूंढ लेगा, उसमें से भी कुछ लेसन ले लेगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है जो मैं बता रही हूं। मेरे पास वो धूप नहीं है, नहीं तो धूप भी है। आजकल धूप के वो बनने लगे हैं, अच्छी सुगंध मिक्स कर करके, और गाय के गोबर से बहुत अच्छा जो है धूप तैयार किया जा रहा है मार्केट में, विच इज वेरी गुड। हम पुराने उसमें कई चीज सी, आप मॉडर्न युग में रहो तो इसका मतलब ये नहीं कि मॉडर्नाइजेशन का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपनी रूट से कट जाओ। दैट इज नॉट कॉल्ड बीइंग मॉडर्न। वो फिर बेवकूफी कहलाता है कि आप अति अति मूर्ख हैं। आप समय के साथ चलते हुए अपनी जड़ों को ना छोड़ें तो आप मॉडर्न हो। आप ट्रिमिंग कराओ, एक पेड़ की ट्रिमिंग हो ऊपर से और उसको सुंदर बनाया जाए, लेकिन अगर आप जड़ ही काट दोगे तो कितना कितना भी सुंदर बना लो उस पेड़ को, वो 4 दिन नहीं टिकेगा। तो अपनी जड़ें मत छोड़िए। और हमारी जड़ें, हमारी पुरातन जड़ें हमें सिखाती हैं कि हमें क्या क्या प्रयोग में लाना चाहिए। अब हम वी आर टर्निंग बैक, इट्स लाइक अ बिग यू टर्न। हम लोग वापस वी आर कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि इको फ्रेंडली रहना चाहिए, ऑर्गेनिक खाना चाहिए। इतने वर्षों में हमने अपनी धरती के अंदर पता नहीं क्या क्या केमिकल्स डाल दिए हैं जो हमें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम माँ को नुकसान पहुंचाएंगे तो माँ हमें थपेड़ेगी फिर अच्छे से। तो जो हम धरती को दे रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, वाओ इससे फ्रूट्स के कलर चेंज हो रहे हैं, बड़ा फ्रूट, इतने फ्रूट का जिसका एक्चुअली ये साइज होना चाहिए उसका ये साइज बन रहा है। तो इट्स लाइक अ ब्रॉयलर जो नहीं होते हैं, वो जो मुर्गे जिनको हवा भर दी जाती है और इतने का इतना दिखने लगता है, वो इट्स लाइक सेम थिंग। अननेचुरल कोई भी चीज जो अननेचुरल होगी, इफ नेचर हैजंट गिवन, इफ नेचर डिडंट मेक इट, डोंट टेक इट। बहुत अच्छा स्लोगन है, मुझे बहुत पसंद है ये। इफ नेचर डिडंट मेक इट, डोंट टेक इट। माँ ने जो दिया है, माँ ने हमें जैसा दिया है, उसमें अगर हम प्रसन्न नहीं है और हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं उनके ऊपर, उनके लिए तो तेजाब है बेसिकली। वो जो फर्टिलाइजर्स हैं, वो धरती जो हमारी माँ है उसके लिए वो तेजाब है। तो हम तेजाब देंगे तो हमारे को फिर क्या मिलेगा? जब हम खाएंगे उसमें से जो आएगा बन के, क्या मिलेगा? ये बीमारियां जो आज हम नए नए नाम सुनते हैं, पुरातन समय में होती थी, पता ही नहीं था बीमारियों का कुछ किसी को। समय से अपनी आयु पूरी करके लोग जाते थे और उन्हें यह भी पता होता था कि वो कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। आज क्या है, पता ही नहीं है किसी चीज का। खैर, तो आज कंप्लीशन का डे है। कंप्लीट सम टास्क्स जो अभी तक आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं, उन्हें पूरा कीजिए। कहीं से फाइनेंसेस के योग बनते हैं, हर किसी के लिए नहीं कह रही, एक जनरल कार्ड है। फिर बोलोगे अरे हमारे साथ ना हुआ नहीं ऐसा, ये सब बकवास है। तो बकवास कुछ नहीं होता, हमारे थॉट्स हमें जो है कंफ्यूज करते हैं। मेडिटेट करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग में मंत्र का जाप करो, स्वर अपना देखो कौन सा काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम करो। तो हमें ऐसे ही नहीं, हमारा स्वर विज्ञान कहा गया है उसे, तो ऐसे ही नहीं ना वो बना दिया गया। हमारी ईड़ा पेड़ा और सुषुम्ना नाड़ी का कितना इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी क्या कार्य करती है हमारी बॉडी, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। इफ यू वांट टू लिव हेल्दी लाइफ, नो योर सेल्फ, नो योर कल्चर, नो योर सिस्टम। You will live healthy, happy, wealthy life. And give me the feedback after, maybe tomorrow, not today, tomorrow. How was your day today? Burn some incense,
ऑर्गेनिक कैंडल, बिकॉज ये जो है बीज वैक्स कैंडल है, प्योर बीज वैक्स है ये। बीज वैक्स की एक खासियत ये होती है कि वो टूटती नहीं है। अब ये कैंडल है, इसको पूरा मोड़ दूंगी मैं, टूटती नहीं है। हाँ, सर्दी में थोड़ा ये हो जाती है, बट इसको आप मोल्ड, ये आपके अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाती है। ये देखिए, तो ये ऑर्गेनिक है, फिर वापस अपनी शेप में आ जाती है, आप इसे वापस लगा सकते हो। तो बेसिकली ये वो नहीं है जो नॉर्मल कैंडल्स होती हैं, वैसी कैंडल नहीं है ये, मतलब पैराफिन नहीं है। आप घी का दिया लगा सकते हैं घर में और प्यूरिफाई कर सकते हैं, स्प्रिंग क्लीनिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हर 6 महीने में एक मेन क्लीनिंग होती है और हर 6 महीने में गृहस्थ को हवन करना चाहिए। इससे जो आदिदैविक, भौतिक, आध्यात्मिक जो नकारात्मक कहीं पर होता है कुछ भी, वो रिलीज हो जाता है हर 6 महीने में हवन करने से। थैंक यू बेटा, धन्यवाद। तो उसे आप रिलीज कर सकते हैं स्प्रिंग अपना क्लीनिंग करके। ऑटम क्लीनिंग और स्प्रिंग क्लीनिंग 2 मेन क्लीनिंग होती हैं साल में, हर 6 महीने में, उत्तरायण और दक्षिणायन में। तो वो करें और उसके बाद में हवन करें छोटा सा, और डिफरेंस देखें। हर चीज को पैसे से मत जोड़िए, इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या लाभ हो रहा है, ये जो दिमाग में पहले से है ना, ये क्या है, इससे होगा क्या, उस एक्सपीरियंस कीजिए उसे। बिफोर एंड आफ्टर के नोट्स बनाइए, मेहनत कीजिए थोड़ी सी, फिर जब वो डिफरेंस समझ में आएगा, यू विल लव दैट, एंजॉय इट, यू विल गेट यूज्ड टू, यू विल गेट एडिक्टेड टू इट। इट्स अ पॉजिटिव एडिक्शन। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। प्रॉमिस नहीं करती, प्रयास करूंगी कि कल फिर से आऊं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें। हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।